माय डियर, इस सेकंड वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का मैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिसका नाम है डायनेमिकल वर्टिकल सर्कल। मतलब आपने एक सर्कल लिया, एक आपने बॉडी ली और किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट की और आप उसे वर्टिकल सर्कल में रोटेट करते हैं। माय डियर, एक चीज़ सोचिएगा, जब आप उसे वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेंगे, जब वो वर्टिकल सर्कल में होगी तो आप जब नीचे लेकर के जाएंगे तो फोर्स अलग होगा उस पर, और जब वो सबसे ऊपर होगी तब उसके ऊपर फोर्स अलग होगा। ऊपर एक ग्रेविटी का भी इफेक्ट थोड़ा कम पड़ेगा और नीचे एक ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो उसे ही हम यहाँ स्टडी करेंगे पूरे कंसेप्ट को। आप सबसे पहले जो हिंदी के स्टूडेंट है वो साथ साथ लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मैं हिंदी भी इस तरीके से बोलूँगा, आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाएगी। पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। लेट अ बॉडी ऑफ मास m, आपने एक ये बॉडी कंसीडर की है जो m मास की है, जो एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, जिस स्ट्रिंग की रेडियस कैपिटल R है। अब आप इसे एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करते हैं। आप किसी भी P पॉइंट पर आप एक P पॉइंट मान लीजिएगा और उस P पॉइंट पर इसे पार्टिकल को स्टडी करेंगे। पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसे आप दो रिजोल्विंग वेक्टर में तोड़ लीजिएगा। जब ये एंगल आपने थीटा लिया हुआ है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये mg cos थीटा होगा और इस तरफ ये mg sin थीटा होगा। माय डियर, T इज द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। तो आप थ्योरी में इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप थ्योरी नहीं लिखेंगे। लेट अस कंसीडर या लेट अ बॉडी ऑफ मास m इन वर्टिकल डायनेमिकल सर्कल इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। माय डियर, यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, जिसके कारण ना तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ना टॉर्क जीरो होता है और ना ही काइनेटिक एनर्जी इस केस में कांस्टेंट रहती है। इसके बाद आप क्या कहेंगे, आपने इस स्ट्रिंग को, जिस स्ट्रिंग से ये मास m बंधा है, इस स्ट्रिंग को आपने एक किसी फिक्स पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब लेट T इज द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। वेट ऑफ द बॉडी आपने W कंसीडर किया जो mg के बराबर होगा, और आप यहां लिखेंगे कि एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, जो अर्थ की ओर ही हमेशा लाइज करेगा। अब हिंदी में आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, माना एक मास m है जिसे हम एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं, जिस स्ट्रिंग की रेडियस कैपिटल R है। माना हमने यह स्ट्रिंग एक फिक्स पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है तथा हम वेट को एक P पॉइंट पर कंसीडर करते हैं, जहां वेट mg के बराबर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तथा इस वेट को रिजोल्विंग वेक्टर में रिजोल्व करने पर mg cos थीटा तथा mg sin थीटा हमें प्राप्त होता है। mg cos थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन टू द टेंशन। जो टेंशन प्रोड्यूस होगी किसी स्ट्रिंग के अंदर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको mg sin थीटा प्राप्त होगा, mg cos थीटा प्राप्त होगा, mg cos थीटा प्राप्त होगा। अब आप ये भी लिखेंगे, इससे आपका इंप्रेशन टीचर के ऊपर बेस्ट जाएगा कि टॉर्क नॉन जीरो, एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो, स्पीड नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी नॉट कांस्टेंट। अब हम सबसे पहले इसमें इक्वेशन बनाएंगे। अब हम इस डेरिवेशन में सबसे मेन जो है इक्वेशन बनानी सीखेंगे। आप सोचिएगा, जब इसमें स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस इस डायरेक्शन में होगी तो सेंटर से बाहर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो mv²/r के बराबर होता है, तथा mg cos थीटा भी बाहर की तरफ लगा, mv² उसी तरफ, mg cos थीटा उसी तरफ। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसे आप टेंशन के बराबर रखेंगे। या फिर इस तरीके से ले लीजिएगा, अगर मैं इस टेंशन से इस वेट को घटा दूं तो मेरे पास वो फोर्स निकल करके आएगा जो इसके रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और मैंने टेंशन से mg cos थीटा को घटा करके mv²/r कैलकुलेट कर लिया। फिर पेपर में आया है, मान लीजिए कि कैलकुलेट द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। तो आप टेंशन निकालने के लिए इस पार्ट को इस तरफ भेज देंगे, आपके पास ये टेंशन निकल जाएगी। इसमें से आप m कॉमन लेंगे तो ये आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई। अब जो टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी वो वेरिएबल होगी, बार बार वो चेंज होगी। यहाँ टेंशन अलग होगी और यहाँ टेंशन अलग। मान लीजिए आप ये रोटेट इस तरीके से करता है, तो जब ये स्ट्रिंग
यहां आ जाएगा तो ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और टेंशन की वैल्यू mg प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम के बराबर आएगी। तथा जब ये वर्टिकल सर्कल दोबारा घूम करके ऊपर जाएगा तो ये एंगल पूरा सस्पेंड हो जाएगा 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू माइनस होगी और ये नेगेटिव टर्म आएगी। तो अब बात करते हैं हम किस तरीके से हम अलग अलग जगह पर, जैसे कि लोअर पॉइंट एल पर और हाईएस्ट पॉइंट एच पर टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। आप लिखिएगा फॉर टेंशन एट पॉइंट एल, लोअर पॉइंट पर स्प्रिंग में टेंशन निकालने के लिए थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री आएगी और कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। अब आप जो आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहां पर कोस की वैल्यू रखेंगे तो कोस 0 हमें क्या देगा 1। और इस टेंशन को आप टेंशन एट लोअर पॉइंट मान लेंगे, mg प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये लोअर पॉइंट पर टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग है और ये टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। आप इसके बाद एक लाइन जरूर लिखेंगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इन द वर्टिकल सर्कल। उससे टीचर के ऊपर एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी और किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एच, हाईएस्ट पॉइंट पर आप निकालने के लिए ये 180 डिग्री के बराबर होगा। मान लीजिए ये 180 डिग्री बनेगा। कोस 180 की वैल्यू आप जानते ही हैं -1 और ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे और ये जो आपके पास अब वैल्यू आएगी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी के बराबर आएगी। ये मिनिमम वैल्यू होती है टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इन वर्टिकल मोशन सर्कल। अब बात करते हैं इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी की। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व करता है तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे नीचे अगर कभी वेलोसिटी होती है तो स्लैक डाउन, वो नीचे गिर जाएगा। उस मिनिमम वेलोसिटी को आप क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन इसी आर्टिकल में, इसी टॉपिक में कई बार निकालने के लिए आया है। तो आप क्या कहेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी बिलो विच द पार्टिकल विल स्लैक डाउन। यह वह मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे नीचे यदि वेलोसिटी कभी पहुंचती है तब पार्टिकल मोशन नहीं कर सकता है। देन द स्ट्रिंग विल स्लैक डाउन, तब स्ट्रिंग नीचे गिर जाती है। तो आप इस कंडीशन को पढ़ने के लिए क्या समझेंगे कि कम से कम उस वक्त मिनिमम वेलोसिटी कितनी भी मिनिमम टेंशन कितनी भी मिनिमम क्यों ना हो, वो 0 से ज़्यादा हो। तो आप मिनिमम टेंशन को 0 से ज़्यादा रखेंगे। मिनिमम टेंशन आपके पास इतनी आई थी, इसे 0 से ज़्यादा दिखाएंगे आप, और m कॉमन लेकर आपने 0 में भेज दिया। यहाँ वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी बचा, तो मतलब v की वैल्यू पार्टिकल मोशन में रहे वो रूट जी आर, जहाँ आर ये रेडियस है और जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कम से कम उतनी होनी ही चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? अगर वेलोसिटी रूट आर जी से कम होती है, इफ द वेलोसिटी बिकेम लेस देन रूट जी आर, देन द स्ट्रिंग विल स्लैक डाउन। तो आप क्या कहेंगे? तब स्ट्रिंग नीचे गिर जाता है। तो आप आंसर में ये बताएंगे कि
क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो इज इक्वल्स टू GR के बराबर आता है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, टॉपिक आसान था। कई बार बच्चा इसलिए समझ नहीं पाया वो ट्यूशन्स में और अपने कॉलेजेस में, क्योंकि उसने शायद या तो ध्यान ना दिया गया हो या उसे ये ना पता हो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। माय डियर, कभी भी आप एक चीज़ समझिएगा, ग्रेजुएशन में जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उन सभी की अपने फील्ड में एक अलग इम्पोर्टेंस है। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी टॉपिक को। अगर आपकी ये आर्टिकल, ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। उससे माय डियर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा और मैं आपके लिए इससे भी बेहतर मेहनत करूंगा ताकि आपको ग्रेजुएशन का एक एक टॉपिक आसान लैंग्वेज में समझा सकूं। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर।